डियर स्टूडेंट, देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। तो अपना फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका प्रीफिक्स है कार्बोक्सी, सफिक्स है ओइक एसिड, फॉर्मेट है इसका एल्केनोइक एसिड। एल्केन मींस कितने नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे उसके हिसाब से ओइक एसिड लगाकर इसका नाम हो जाएगा। फर्स्ट कंपाउंड इसका HCOOH, तो वन कार्बन कंटेनिंग है मेथेन प्लस ओइक एसिड। इस ई को सब्स्टिट्यूट करेंगे ओइक एसिड से, नेम हो जाएगा आपका मेथेनोइक एसिड। ये IUPAC नेम है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। CH3COOH कार्बन इंक्रीज किया अपन ने, इथेन प्लस ओइक एसिड, नेम इज इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। एक कार्बन और इंक्रीज करेंगे, 3 कार्बन 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। देन कार्बन इंक्रीज एज अ साइड चेन, प्रोपेनोइक एसिड प्लस एक साइड में साइड चेन हो जाएगा, नेम इज सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसी में अगर 2 साइड चेन आ जाएगा सेकंड और थर्ड, तो ये हो जाएगा सेकंड और थर्ड का है, तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। हमें टेक्निकल चीज क्या ध्यान रखनी है इसमें, 2 और 3 नंबर और नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और वर्ड के बीच में डैश, ये हमको ध्यान रखना है मेन। इसी में अपन कुछ आगे चलते हैं। COOH इस तरह का अगर फॉर्मूला लिखा रहेगा, इसमें 2 COOH चला गया, तो इसमें हो जाएगा 2 कार्बन है 1 2, तो नेम इज इथेन और दोनों पर ओइक एसिड है, तो इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। अब यहाँ पर ये ई नहीं आएगा, है ना, इसे छूट जाएगा। और इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम भी याद रखना है, कॉमन नेम इज ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर, ऑक्जेलिक एसिड याद रखना है। इसी में अगर एक कार्बन और बढ़कर क्या आ जाएगा, CH2 COOH इस तरह से अगर आ जाए, इसके बीच में एक कार्बन और इंक्रीज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, नंबरिंग देंगे अपन 1 2 3, तो 3 कार्बन मींस प्रोपेन, और प्रोपेन में भी 1 और 3 पर क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। क्लियर। इसी में अगर एरोमेटिक कंपाउंड में चलेंगे अपन, बेंजीन, उसके साथ में अगर COOH लगा हुआ है, तो इसका जो IUPAC के अकॉर्डिंग चलेंगे 1 कार्बन की चेन हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 फिनाइल मेथेनोइक एसिड, बट इसका कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड। वो फेमस है तो वही नाम रेगुलर मान जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्लियर। इसमें इस टाइप का है, इस टाइप का है, तो ये लोग याद रखना है, क्योंकि ये बेस है इसके कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है अपना CHO, इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स लेने वाला है वो है फॉर्माइल, और सफिक्स रहेगा इसका AL अल, और फॉर्मेट जो रहेगा इसका नेम लिखने वाला फॉर्मेट एल्केनल। एल्केन और अल, तो एल्केन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन जितने लेंगे अपन, और अल उसके साथ में लास्ट में लग जाएगा। तो फर्स्ट कंपाउंड HCHO, 1 कार्बन कंटेनिंग मींस 1 कार्बन मींस मेथेन प्लस सफिक्स यूज करना अपना अल, तो करना क्या है, इस ई को हटा करके यहाँ अल सेट करना है, तो नेम इज मेथेनल। क्लियर। अब मेथेनल है, ये इसका IUPAC नेम हो गया, इसका कॉमन नेम भी है, जो इनिशियल 2 3 कंपाउंड्स है उन सबका कॉमन नेम है, और वो कॉमन नेम हमको याद रखना है। ये कॉमन नेम MCQ में पूछे जाते हैं,
बहुत सी बार, और बहुत सी बार जब आप नेम रिएक्शन लिखोगे उसमें भी पूछे जाते हैं कॉमन नेम से, तो वो हमको याद होना चाहिए। तो कॉमन नेम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। ये सेकंड कंपाउंड CH3CHO, कार्बन टू कार्बन मींस इथेन, इथेन प्लस अल, इथेनॉल। कॉमन नेम इज एसिड एल्डिहाइड, जिसका कॉमन नेम है। अब हमें ये याद रखना है एसिड मतलब होता है एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर इस तरह की जो, इसको ओपन करके बताता हूँ मैं, CH3COH, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है एसिड। अब कहीं पर भी अगर जुड़ा रहेगा, जैसे एसिटिक एसिड, इससे पहले मैंने देखा था तुमने, तो ये वाला पोर्शन तो था ही था, उसमें क्या था यहाँ पर खाली ओएच था, तो उसको अपन कहते हैं एसिटिक एसिड। यहाँ पर CH3CO है और H है, तो इसे अपन एसिड एल्डिहाइड कह रहे हैं। और अगर इसकी जगह पर NH2 आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा एमाइड, दैट इज कॉल्ड एसिटामाइड। एसिटामाइड जो लिखते हैं वो भी क्या है, कॉमन नेम है। तो एक पर्टिकुलर टर्म है ये CH3CO के लिए एसिड वर्ड, तो उसके हिसाब से वो कॉमन नेम आ रहा है इसके। तो नेक्स्ट इसके ग्रुप देखते हैं अपन। अगला कंपाउंड CH3CH, CH3 Cl CHO। अब इसका नाम अपने को लिखना है, तो वही रूल्स हम लोग को सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन 1 2 3 4, ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लिया अपन ने। फिर गिव द आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप है और ये मेन फंक्शन ग्रुप है, तो अपने को नंबरिंग देनी है, यहाँ से देनी 1 2 3 4। क्लियर? ये मेन फंक्शन ग्रुप है, ये दोनों साइड में हो जाएंगे। इन दोनों का नाम अपने को लिखना है अल्फाबेटिकली। तो ये क्लोरो C से, मिथाइल M से आएगा, तो पहले किसको लिखेंगे, क्लोरो। तो क्लोरो कौन सी पोजीशन पर है, 2, तो वी कैन राइट 2 क्लोरो देन 3 मिथाइल, और उसके बाद क्या नाम हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 4 मींस ब्यूटेनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी में अगर मान लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है तब तो उसको अपने को लिखते हैं और ध्यान रखना है। तो देखो एक एग्जांपल देते हैं ऐसा, CH3 डबल बॉन्ड CHO, ये कंपाउंड है। इसमें भी वही रूल्स लगाना अपने को, सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन होगी इसकी नंबरिंग 1 2 3 4, इस तरह से हो गया। तो पहले अपने को लिखना है, इसमें 2 टाइप के सफिक्स हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर? तो यहाँ देखेंगे अपन नंबर ऑफ कार्बन 4 मींस ब्यूट। अब इसमें इन जो लगा हुआ है वो कौन सी पोजीशन से, सेकंड से, तो वी कैन राइट फर्स्ट इन, तो ये हो जाएगा 2 इन, पूरा इन नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद भी हम जो ग्रुप है, इसलिए इस ई को अपने को रिमूव करना है और उसके बाद लिखना है यहाँ पर 1 अल। और अगर 1 अल नहीं लिखते अपन तब क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन अल। तो ये अल 1 पे ही है, इसका मतलब चल अंडरस्टूड है कि ये 1 पे होगा तभी तो अपन नंबर की लिस्ट चालू करेंगे। अगर मान लो इसमें कुछ ऑप्शन आता, ये 1 पे नहीं है सपोज, तो फिर अपन नंबर डाल दें और लिख दिया तो भी गलत नहीं है, वो सही है ना। तो ये एल्डिहाइड के इस तरह से आएगा। इसी में अगर मान लो एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन के साथ है, इसका नाम हो जाएगा बेंजील्डिहाइड। वैसे उसका नाम होता है बेंजोएसिड, इसका नाम हो जाएगा बेंजील्डिहाइड। ये है तो एक्चुअली कॉमन नेम है, पर इतना फेमस हो गया इसको कंसीडर कर लिया गया। बाकी अगर उसके हिसाब से लिखते हैं अपन, तो ये 1 कार्बन की चेन होती और फिर नाम होता है इसका 1 फिनाइल मेथेनल, फिनाइल मेथेनल होता है। और ये कॉमन नेम क्या है, बेंजील्डिहाइड। तो ये फेमस है इसलिए हर जगह ये लिखा हुआ मिलता है। तो 2 फैमिली ग्रुप अपन देखे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड। क्लियर?
दैट इज कॉल्ड कीटोन। इसका प्रीफिक्स ऑक्सो या फिर कीटो दोनों यूज कर सकते हैं। अपने को ध्यान रखना है क्वेश्चन में कैसे दिया रहता है, ऑक्सो भी लिख सकते हैं। देन सफिक्स ONE, स्पेलिंग में से इसकी वन की है पर अपने को प्रोनाउंस क्या करना है ऑन, ये याद रखना है। मैं और ऐसे लिख देता हूँ, इसको ये प्रोनाउंस करना है और फॉर्मेट हो जाएगा इसका LK नॉन। फॉर्मेट याद रखना है, किस फॉर्मेट से अपने इसको नाम लिख रहे हैं। जो आपको टेबल लिखना है कि टेबल को ध्यान से देखना है, तो टेबल मेन है। सेकंड बुक पढ़ने के लिए आपको टेबल मस्ट है। चलो फर्स्ट कंपाउंड के लिए इसमें मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। पहले वाले में मिनिमम 1 कार्बन से काम चल गया इन दोनों में, और इसमें मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, 1 2 3। तो फर्स्ट कंपाउंड है इसका CH3COCH3, ठीक। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया 3 मींस प्रोपेन प्लस सफिक्स क्या लगाना है इसका ऑन। तो वी कैन डिस्प्लेस द E बाय द ONE। तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनॉन, क्लियर। और ये इसका IUPAC नेम है, इसका कॉमन नेम भी है, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। क्या है एसीटोन। और एसीटोन नॉर्मल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है, जो नेल रिमूव होता है ना, गर्ल्स यूज करती है नेल रिमूव, उसमें ये काम आता है एसीटोन। और ठंडा रहता है बिल्कुल, क्योंक't इसकी इवोल्यूशन रेट फास्ट है, इसकी कूलिंग रेट रहती है, ठीक। कॉमन नेम है इसका एसीटोन। सेकंड कंपाउंड देखें इसका CH3COCH2CH3। फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में अपने को पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है। रीजन क्योंकि 3 कार्बन है और सेल्फ अंडरस्टूड है, ये बीच में रहेगा। ये CO साइड में नहीं आ सकता, ये CO यहाँ नहीं आ सकता, ध्यान रखना। इस कार्बन में नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता। अगर इस पे आया तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये बीच में रहेगा। तो फर्स्ट में भी सेकंड में ही है और इस 4 कार्बन वाले में भी कहाँ है सेकंड पे ही है, तो इसलिए इसमें अगर नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। तो नेम हो जाएगा ब्यूटेनॉन, क्लियर। 4 कार्बन से अगर अपन एक्सिस में जाएंगे तो अपने को पोजीशन बताना जरूरी हो गया। तो जरा देखो कैसे, CH3COCH3 नंबरिंग स्टार्ट करनी है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है, राइट से, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5। तो 2 पर है ऑन, नेम इज पेंटेन 2O। अब हमें यहाँ पर इसको पोजीशन बताना जरूरी हो गया। रीजन इसका एक ऑप्शन और हो सकता है, क्या देखो आप, अब ये बीच में है। नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों में से कर देंगे, बीच में ही आ रही है 1 2 3 4 5। इसका नेम हो जाएगा पेंटेन 3O। इसलिए अपने को 5 कार्बन के लिए पोजीशन बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है पेंटेन 2 भी हो सकता है, पेंटेन 3 भी हो सकता है, और दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं आइसोमर्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो दोनों एक दूसरे के क्या है आइसोमर्स। इसी में एक कंपाउंड हो सकता है जिसमें CO 2 हो जाएगा सपोज, तो उसका एग्जांपल देखो आप, इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें नंबरिंग बीच में ही है, वैसे दोनों किधर से भी स्टार्ट करो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6। अब 6 से तो अपने को पता चला 6 का क्या लिखेंगे हेक्सेन। अब ये 2 जगह ऑन है, सेकंड पर है एक तो और एक फिफ्थ पोजीशन पर है, तो वी कैन राइट हेक्सेन 2 5 डाइओन आ रहा है, तो डाइकीटोन हो गया है। तो 2 जगह इसमें ऑन लगा हुआ है, एक तो सेकंड पोजीशन पर है, फिफ्थ पोजीशन पर है। इसका हेक्सेन 2 5 डाइओन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, और ये 2 पर है और ये 5 पर है।
आ रहा है समझ में? चले आगे पर। ये कीटोन का बेसिक नॉलेज है आईयूपीएसी का। अपने को मेन ये याद रखना, प्रीफिक्स को बोलते हैं, इसका सर्विस क्या है, फॉर्मेट क्या है, इतना अपने को याद रखना, उसके हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक, इसी में एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। अगर मान लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है साथ में, तब कैसे लिखेंगे इसको? CH3CO CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर दो फंक्शन ग्रुप है, तो मेन कौन सा है? एक तो कीटोन और कीटोन है, दोनों में से कौन सा मेन? कीटोन। तो नंबर कितने से स्टार्ट करेंगे? कीटोन साइड से 1 2 3 4। तो कीटोन है। अब इसका नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा? 4। और ये इन और ये ऑन। ठीक, वही प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। ऑन इन कितने में लग रहा है? 3 पर। तो वी कैन राइट 3 इन 2 ऑन। ब्यूट 3 इन 2 ऑन। ये इस तरह से इस कीटोन का नाम हो जाएगा। तो अपने को वही 4 स्टेप वाले रूल्स याद रखने हैं। मेन फंक्शन रूल कौन सा है? नंबरिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है सपोज, तो वो कहाँ चेंज करेगा? इस 2 को इधर ले जाएगा, 3 को इधर ले जाएगा, या फिर इन और ऑन को चेंज कर देगा, या फिर यहाँ की नंबर चेंज कर देगा। तो वो यही चेंज करेगा। अपन अगर रूल्स रेगुलेशन से चलेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन बोर्ड में आईयूपीएसी का पक्का आता है, और एमसीक्यू भी आ रहा है आजकल आपके, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक, चलो इसको देखो आप। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल। ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको ले लेते हैं अपन। अल्कोहल, इसका प्रीफिक्स आएगा हाइड्रोक्सी, इसका सफिक्स आएगा ऑल, और फॉर्मेट क्या रहेगा बोलो? एल्केनॉल। ये इसका फॉर्मेट रहने वाला है। अब इसका जो फर्स्ट कंपाउंड है, इट मींस फर्स्ट कंपाउंड इज 1 कार्बन कंटेनिंग CH3OH। 1 कार्बन मींस मेथेन, मेथेन प्लस ऑल, वी कैन राइट मेथेन प्लस ऑल। तो इस ई को ऑल से सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना? तो ये नेम हो जाएगा इसका मेथेनॉल। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम जब लिखेंगे इसको मिथाइल अल्कोहल। क्लियर? इसी में कार्बन के बढ़ाते पर 1 2 1 में और 2 में पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट पे लगा हुआ एक ही कार्बन है, तो कहीं लगे तो इधर इधर घुमा के लगाओ एक पे। इसमें यहाँ लगे और यहाँ लगे, वो 1 पोजीशन ही कहलाएगी इसकी। अगर इधर लगा देंगे अपन तो काउंटिंग इधर से ज्यादा हो जाएगी, 1 पे ही वही कार्बन है। तो नेम हो जाएगा इसका इथेनॉल। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल है जिसको अपन स्पिरिट के फॉर्म में भी काम में लेते हैं। वो 95% प्योर रहता है। स्पिरिट में स्पिरिट लेवल है, इसको मैं जलाने के लिए स्पिरिट, वो उसको काम में ले सकते हैं। और ये इथाइल अल्कोहल जो मेडिसिन वगैरह में यूज होता है, जितने भी कफ सिरप है उन सब में यूज होता है। दूसरा, ये जो जितने भी ड्रिंक्स हैं, ये अल्कोहल वगैरह जो बेवजह से, उन सब में भी यही आता है। इनका इसका परसेंटेज अलग अलग होता है। मेथनॉल ड्रिंकेबल नहीं है, इसको पी नहीं सकते। जो शराब वगैरह के फॉर्म में यूज होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है, और उन सब में इसका परसेंटेज अलग अलग होता है। जैसे बियर वगैरह तो उसको 2%, 3%, 5% इस तरह से, और ये भी प्योर फॉर्म में है तो उसमें उसका 16%, 80% रहता है। प्योर नहीं रहता है, 100% नहीं पी सकते कोई। 100% अगर कोई भी अगर पिएगा तो अंदर से जल जाएगी पूरी बॉडी, इतना ये रहता है। तो ये इसका परसेंटेज के हिसाब से रहता है, मेन यही रहता है। दूसरा, अगर इसी में एक कंपाउंड आगे बढ़ते हैं तो 3 कार्बन में जैसे हम चलेंगे तो अपने को पोजीशन बताना मस्त है। यहाँ पर 1 2 3, तो ये कहाँ पर लगा हुआ है? फर्स्ट पर। तो नेम हो जाएगा इसका 3 कार्बन मींस प्रोपेन। प्रोपेन, और कहाँ लगा हुआ है ये?
फर्स्ट पे, वी कैन राइट प्रोपेन 1 ऑल। और इसी में अगर ये कार्बन यहाँ आ जाए, ये OH जो फंक्शन ग्रुप है यहाँ शिफ्ट अगर हो जाता है तो 3 कार्बन विथ OH, तो क्या नाम लिख देंगे इस कार्बन? प्रोपेन 2। तो हमको यहाँ पर कार्बन संख्या जैसे 3 पर आते हैं तो इसी क्वेश्चन बताना जरूरी है। प्रोपेन 9 अगर लिखेंगे इसकी जैसे तो वो कंफ्यूजन रहेगा क्वेश्चन OH 1 पर है या 2 पर है। इसी तरह से अगर अपन देखें इसमें CH3 CHOH देन CH2OH, 2 अगर OH लग जाए तब उस केस में क्या करना है अपने को? वही सेलेक्ट कर लो ऑप्शन 1 2 3, इधर से चालू करेंगे मतलब इसको, तो नंबर ऑफ कार्बन 3, तो वी कैन राइट प्रोपेन। अब पोजीशन बता ली इसकी, 2 OH है, 1 2 डाई ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। जब 2 आते हैं तो इसका नाम प्रोपेन 1 2 डाई ऑल हो जाएगा। तो इस तरह से अल्कोहल लिखते हैं। अगर इसी में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, ये कंपाउंड आता है डबल बॉन्ड और OH है, तो राइटिंग इसको देंगे अपने को OH को, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो ये OH यहाँ पर है 2 से है, तो नेम हो जाएगा सर नंबर ऑफ कार्बन 4, तो नेम क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 इन देन 1 ऑल, तो नेम हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ये इसका नेम हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल इन 4 फंक्शन ग्रुप की प्रैक्टिस की। और ये मेन फंक्शन ग्रुप है, ये सारे 10th क्लास में भी हैं, 11th में भी है, 12th में भी है। 12th के रिगार्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और 10th में मोस्टली इन्हीं में से एक नाम आ जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।